Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. सर आप जो उस दिन बोले थे क्लाउड के लिए सर मतलब एक साल के लिए ओरेकल में फ्री है या फिर वो लाइफ टाइम है? वो लाइफ टाइम है उसमें, ऑरेकल में लाइफ टाइम है। बाकी जो ये सब है ना, क्या नाम है, यस सर। ये सब अमेजन। और एज्योर में, ये सब में 1 साल का रहता है। यस सर, तो सर लर्निंग पीरियड में तो सर ओरेकल ही ठीक है सर। सर हाँ, ज़्यादा अच्छा है, वही मुझे दिखा ना। ऑरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री टेयर, तो यहाँ पे गाइड भी बता रहा है। चलिए ये भी डाउनलोड कर ही लेते हैं। तो भी देखिए बहुत सारे ना, फॉर डमीज एंड ऑल दोस थिंग्स। यस सर। यहाँ पे दिया हुआ ना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री टायर। फ्री, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड प्रमोशनल टायर यहाँ पे फिर लिखा है दैट अलाउस। अच्छा, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। Examine use case and read success stories that will inspire your beginner journey. You will also uncover the next generation of enterprise grade fault tolerance. तो ये तो खैर बहुत बड़ा लेवल का चीज़ है अभी। मतलब ये पूरा उसका सर्वर्स वगैरह कैसे करके, मतलब वहाँ पे हम सर्वर लीज कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ के ऊपर दिया होगा। यस सर। फॉर फ्री, ये देखिए यहाँ पे दिया ना, ऑलवेज फ्री सर्विसेज आर एक्सपांडिंग बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। और ये जो है, ये तो आपको मतलब जो थोड़ा सा प्रीमियम फीचर, उसमें भी 30 डेज का ट्रायल दे रहा है यहाँ पे ना, जो कि $300 का होगा। और ये देखिए इसको बोल रहा है कि ऑलवेज, देखिए ना, फॉर एन अनलिमिटेड टाइम, दिखा ना यहाँ पे, यस सर। ऑलवेज फ्री क्लाउड सर्विसेज। तो जैसे आपको ये मिलेगा, 2 Oracle ऑटोनोमस डेटाबेसेस, ठीक है, विद पावरफुल टूल्स लाइक Oracle एपेक्स एंड Oracle एसक्यूएल डेवलपर करके, है ना। तो 2 डेटाबेस तक मिलेगा, तो एक्सपेरिमेंट करने तो काफ़ी है उतना। फिर यस सर। 2 VMs मिलेगा आपको, ठीक है, 2 AMD कंप्यूट VMs करके। जैसे 3 लेयर होता है ना यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में, सैस, ठीक है, पैस और IS, या जो भी बोलिए उसको। तो सबसे छोटा होता है SAS, है ना, ये सब छोटा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो ये क्या है, इट्स बेसिकली अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब एक सॉफ्टवेयर आप वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं क्लाउड के, मतलब उतना ही आपका रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं, मतलब ये किसी ने, ठीक है, किसी ने भी कोई सॉफ्टवेयर क्लाउड पे होस्ट किया हुआ है और आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, देन दैट फीचर इज कॉल्ड SaaS, है ना, ठीक है, SaaS, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी होस्ट करते हैं वेब पे होस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन वेब एंड क्लाउड एक्चुअली, ठीक है। यस सर। DIFFERENC सो तो वेब में तो फिर हमें मतलब किसी कहीं पे शेयरेबल होस्टिंग से फिर अपना हम्म, काम करवाना पड़ता है सर? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना कि वेब एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन मस्ट हैव अ कंटिन्यूअस इंटरनेट कनेक्शन टू फंक्शन। कन्वर्सली क्लाउड एप्लीकेशन और क्लाउड बेस्ड परफॉर्म्स प्रोसेसिंग टास्क ऑन द लोकल कंप्यूटर वर्क स्टेशन करके, है ना, ठीक है। बाकी डेटा अपडेट करना होता है यूजुअली, वहां जाके अपडेट होता है ना, ठीक है। तो मतलब आपका डेटा एक जगह नहीं, एक बहुत जगह रहता है डेटा, है ना, ठीक है। तो चलिए कभी और डीपली इसके अंदर में जाके हम देखेंगे, ठीक है। यस सर। तो यस अभी सर। जैसे जब वेब वेब में हम स्टोर करते हैं अभी, तो जनरली, ठीक है, क्लाउड पे तो हम कुछ स्टोर नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसमें क्लाउड में है, वहां पे हमने होस्ट किया हुआ है, तो आपको मतलब इस फीचर के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सैस के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मतलब वहां पे क्या शेयर होता है, उन्हें सॉफ्टवेयर, ठीक है। और फिर ये PaaS क्या होता है, देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं ये कस्टम बिल्ड होता है। मतलब आप कोई यस भी सर। टूल कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। बट जैसे जितना ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज है ना, उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे जो ये लोग बुलाते हैं ये एज्योर या जो भी है, ठीक है। तो व्हेन यू से एज्योर, एज्योर हैज गॉट सर्टेन कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स भी है उसके अंदर में, ठीक है, कि आप चाहे तो उसका टूल्स यूज करके भी कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो वहाँ पे, है ना। तो यस सर। अगर आप वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब अगर आप एज्योर का टूल्स यूज करते हैं तो यू विल बी ओनली एबल टू यूज एज्योर, ठीक है। अगर ये अमेजॉन यूज करे तो उसी का यूज कर पाइएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, मेनली हम सॉफ्टवेयर ही होस्ट करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बट वो कस्टम नहीं होता है, वो प्लेटफॉर्म का टूल्स यूज करते हैं हम लोग।
Yes, यहाँ sir. पे है ना. Yes, sir. ओके, देन आफ्टर दैट ये जो सबसे बड़ा सर्विस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन्स मिल जाता है. मतलब Some पूरा virtual एंटायर machine. कंप्यूटर, हाँ पूरा एंटायर कंप्यूटर मान सकते हैं, आपको मिल जाएगा. ठीक है. Yes, मिस ये sir. चेन मशीन है. ठीक है. वर्चुअल मशीन मतलब आप देखिए अभी जैसे वो लोग से आप सर्वर रेंट पे लेने जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ी ना कोई फिजिकल सर्वर आपका नाम पे कर देगा. ठीक है. No, तो sir. वो लोगों के पास तो चेन में बहुत सारा सर्वर रहता है, तो आपको जितना कंप्यूटेशनल पावर चाहिए उसके हिसाब से एक वीएम क्रिएट करके आपको दे देगा, है ना. ठीक है. कि आप Yes, इसको sir. एक फिजिकल कंप्यूटर की तरह मान सकते हैं और इसको यूज कीजिए जैसे फिजिकल कंप्यूटर यूज होता है. तो यहाँ पे आपका सब चॉइस रहता है, मतलब चॉइस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग. ठीक है. जैसे ये वर्चुअल मशीन जो आपको मिला, आप चाहे तो उसमें विंडोज डालिए, ठीक है, चाहे तो उसमें लिनक्स डालिए. ठीक है. डिपेंड करता है कि वो प्लेटफॉर्म क्या क्या सपोर्ट करता है उसके हिसाब से. तो बट लगभग लगभग प्लेटफॉर्म सब सपोर्ट करता है, विंडोज सब चीज आप डाल सकते हैं वहाँ पे, है ना. ठीक है. तो आप इस वीएम को जैसे चाहे, मतलब ये आपका अपना सर्वर हो जाएगा. ठीक है. और आपको जैसे चाहे इसको आप मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. तो ओनली डिफरेंस इज मेंटेनेंस. मतलब अगर आप सर्वर खरीद के लाते हैं अपने पास में, ठीक है, तो एक तो खरीदने का दाम भी लगेगा, प्लस आपको मेंटेनेंस के लिए किसी न किसी को रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे दोनों ही चीज वो हो जाता है, मतलब आपका अप फ्रंट कॉस्ट नहीं लगता है, मतलब खरीदने का दाम नहीं लगा यहाँ पे. ठीक है. और उसके बाद में आपको कोई मेंटेनेंस भी नहीं लग रहा है. मेंटेनेंस किसका काम है, जिसका जो प्रोवाइडर है, ठीक है, वो सब सर्वर को मेंटेन कर रहा है. ठीक है. Yes, sir. तो ये बेनिफिट है क्लाउड का एक्चुअली में. ठीक है. एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने कहीं पे देखा हुआ था, बहुत सुंदर तरीके से दिया हुआ था, बिफोर क्लाउड एक्चुअली. देखिए अभी ये जो काम है ये तो हम वेब डेवलपमेंट से भी कर रहे थे या वेब होस्टिंग से भी कर रहे थे, ये वाला काम है ना. ठीक है. बट बाकी का Yes, जो sir. चीजें था वो तो उससे नहीं हो रहा था, वेब होस्टिंग से नहीं हो रहा था, स्पेशली दिस वन जो लास्ट वाला है. ठीक है ना. और क्लाउड का असली मतलब जो यूज है वो यही है. ठीक है. ये वाला. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे भी कुछ कुछ दे रहा है ना आपको, 2 VMs मिलेगा, देखिए ना. ठीक है. यहाँ पे 2 AMD कंप्यूट VMs करके. उसके बाद में अप टू 4 इंस्टांसेस ऑफ आर्म एम्पियर 1 कंप्यूट. ठीक है. विथ Yes, sir. 3000 सीपीयू ओ सीपीयू आवर्स करके एंड 18,000 जीबी आवर्स पर मंथ करके ऐसे. ठीक है. तो सब लिमिट्स दिया Yes, हुआ है sir. कि कितना आप यूज कर सकते हैं उसका. फिर ब्लॉक ऑब्जेक्ट आर्काइव स्टोरेज लोड बैलेंसर. ठीक है. डेटा एनग्रेस. ठीक है. मॉनिटरिंग नोटिफिकेशन, ये सब और भी है. ठीक है. दुनिया भर का सर्विसेज होगा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो ये सब चीजें तो सब रिस्ट्रिक्शन है, तो बट फॉर लर्निंग, ठीक है, आई थिंक दीज आर मोर देन एनफ, है ना. ठीक है. तो ये देखिए आ गया ना, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है वहाँ पे. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमने बताया कुछ वर्चुअल मेमोरी मिल जाएगा. ठीक है. और जो आपको ये मिलेगा ये जो मशीन मिलेगा उसका 1 GB मेमोरी होगा. ठीक है. 1 GB रैम के साथ मिलेगा वो. ठीक है. उसके बाद में ये मतलब 200 GB का टोटल स्टोरेज मिलेगा. ठीक है. 10 GB का ऑब्जेक्ट स्टोरेज मिलेगा. 10 GB का ऑब्जेक्ट, तो ये सब समझना पड़ेगा व्हाट आर दिस थिंग्स. ठीक है. आर्काइव स्टोरेज मिलेगा. रिसोर्स मैनेजर. ठीक है. 5 OCI क्या बेशंस लिखा हुआ है. फिर डेटाबेसेस में ये मिलेगा आपको, ये रिलेशनल में ऑरेकल मिलेगा. ठीक है. और उसके बाद में नो एसक्यूएल में. ठीक है. अब जो इनका प्रोडक्ट होगा वो मिल जाएगा किसको, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि कौन सा नो एसक्यूएल प्रोडक्ट यहाँ पे देगा ये लोग, है ना. बट यू विल गेट अ नो एसक्यूएल प्रोडक्ट ऑल्सो एंड यूल गेट अ मतलब एसक्यू ये एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस मिलेगा. ठीक है. मैनेजमेंट का ये सब कुछ टूल्स है यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. Yes, sir. और उसके बाद में दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न. और उसके बाद में दीज आर द अदर फीचर्स, है ना. देखिए यहाँ पे कुछ कुछ बाकी का फीचर्स दिया हुआ है जो आपको फ्री में मिल जाएगा. ठीक है. तब नॉट बैड, अगर ये सब मतलब लाइफ टाइम फ्री है तब तो ठीक है. ठीक है. तो लिखा भी है यूज ऑलवेज फ्री रिसोर्स. ठीक है. एज लॉन्ग एज यू Yes, वांट sir. नो टाइम कंस्ट्रेंट, है ना. अब उसमें जैसे Yes, sir. मान लीजिए अगर आज आप डिसाइड करते हैं ना अमेजोन के लिए, ठीक है, सीखने के लिए, तो अगर अपना से जैसे सीखने जाते हैं तो मतलब देखिए वो एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं हो पाता है, बिकॉज बीच में बहुत सारा इश्यूज आता है, ये है वो है ऐसे करके. ठीक है. तो वो कब उसका 1 साल खत्म हो जाता है ना पता भी नहीं चलता है. ठीक है. कब उसका 1 साल खत्म हो जाएगा मालूम ही नहीं चलेगा आपको, है ना. ठीक है. तो Yes, sir. बेटर है जैसे इस पे स्टार्ट कीजिए, अपना समय लीजिए. ठीक है. तो जब आपको कुछ कुछ आ गया, अब समझ में आ रहा है क्लाउड, है ठीक है, नाउ यू कैन गो टू देम, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलर नहीं है ना. तो अब इस सबसे ज्यादा पॉपुलर आज भी अमेजोन है. ठीक है. क्लाउड प्लेटफॉर्म मार्केट शेयर. तो अमेजोन लीड्स, ठीक है, 180 बिलियन क्लाउड मार्केट करके. तो देखिए ना, 33% अभी किसका है, अमेजोन का है. ठीक है. देन इट्स एज्योर. ठीक है. 21%. देन इट्स गूगल. ठीक है. और हमारा ओरेकल वाला तो एकदम 2% पे आ रहा है, बट स्टिल है. ठीक है. ऐसा नहीं कि नहीं है, टॉप 10 में है. देखिए. ठीक है. तो इससे बेटर IBM है, इससे बेटर अलीबाबा है, बट अगेन उनका भी जाके आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. ALIBA BA. ठीक है. क्लाउड है ना, इनका भी जाके देखना होगा. तो ये देखिए ये भी 12 मंथ्स फ्री ट्रायल दे रहा है.
ठीक है, तो चलिए ये यस सर, हमको यस देखना सर। नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, आईबीएम। तो इसमें जाके देखिएगा, तो ये भी बोल रहा है कि गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। देखते हैं, बट क्रिएट। इसमें भी सब कुछ ना कुछ प्राइस करेगा कुछ हाँ, मंथ तो बाद ये ही भी बोल से। रहा है, ये भी बोल रहा है, देखिए ये नो नो प्रोडक्ट, टाइम लिमिट। नो, हाँ, फ्री प्रोडक्ट विद नो लिमिट। तो अब ये दोनों का देखना होगा। तो आईबीएम इज अ बेटर यस। प्रोवाइडर, तो ऑरेकल नहीं, आईबीएम में जा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंड आईबीएम हैज ऑलवेज बीन, मतलब ये लीडर है कुछ 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 चीजों में ना, ठीक है। जैसे ये यस सर। क्लाउड पे भी काफी दिन से काम कर रहा है, एंड ये लोग क्वांटम यस सर। कंप्यूटिंग इस सब पे काम कर रहा है। इनफैक्ट जो ये आज हम लोग देख रहे हैं ना, एलेक्सा वगैरह, इस पे इसने भी बहुत दिन पहले से काम किया था, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर वाटसन एक्चुअली, ठीक है। ये सर वॉटसन का बहुत बार सुना है है सर, और ना। इसका मतलब लर्निंग कोर्स भी आते रहता है सर हाँ, वॉटसन से रिलेटेड। तो ये जो था आईआईटी इनका का ये काफी सब दिन से वॉटसन है। चल रहा था असल में, वाटसन का, है ना, ठीक है एक्चुअली। तो ये लोग सर मतलब, क्वांटम, हाँ क्वांटम का आप बोले तो सर, तो एक बार आपको ट्रिपल आईटी का बोले थे ना सर, हाँ हैदराबाद हाँ का, जिसमें हाँ, सर एमटेक का मतलब बहुत सारा कोर्स वो लॉन्च किया था, उसमें सर एग्जैक्टली, क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग भी था सर, था एक बिल्कुल, मतलब ट्रेड। है यस ना। सर। तो अभी हमारे लिए तो कितना हेल्दी होगा पता नहीं, ठीक है, बिकॉज जो हमारा ये यस जाता सर। प्रोफाइल जाता है ना, उसके हिसाब से कितना हेल्दी होगा पता नहीं। और अपने देश में कुछ नहीं है ना, सबसे बड़ा बात ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यस अपने सर। देश में कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। यस सर। यस सर। तो बट ये लोग है, ये लोग काम कर रहे हैं सबके पीछे में, ठीक है। मतलब ये लोग जितना जो ये अलग टाइप का चीजें और नया चीजें है, वो सब में काफी रिसर्च में ये लोग पैसा लगाता है, ठीक है, कंपनी, है ना। एंड ऑब्वियसली दुनिया का मतलब सबसे बड़ा लीडर है इन मेन फ्रेम्स सबसे पहले, तो इसका मेरे ख्याल से रेवेन्यू सब, मतलब इसका अपना भी कुछ एरिया है जहाँ पे ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है, ठीक है। मतलब दूसरा लोग इसका आसपास भटकता भी नहीं है। इनफैक्ट इसका मेन फ्रेम मार्केट इतना बड़ा है, ठीक है, कि आई थिंक मतलब इसीलिए इसने पर्सनल कंप्यूटर ये सब जोन में बनाना ही बंद कर दिया, ठीक है। मतलब मेन लिनोवो को फ्रेम दे दिया। कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर ज्यादा बना रहा है लोग, ये सब नहीं बना रहा है, ठीक है। यस। तो अगेन यस अगर सर। हम ढूंढे मेन फ्रेम, ठीक है, ये कंप्यूटर मार्केट शेयर, तो लेकिन कंपनी नहीं बता रहे, सिर्फ बता रहा है कि मतलब ये कितना है बोल के, मतलब ये मेन फ्रेम कितना यूज हो रहा है वो बता रहा है, मार्केट का साइज बता रहा है, बट ये नहीं बता रहा कि कौन सा ब्रांड ज्यादा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका। तो ऐसे ये बता रहा है, मतलब ज्यादातर ये जेड सिस्टम चल रहा है जो कि आईबीएम का ही है, ठीक है ना, ठीक है, दिस इज फ्रॉम आईबीएम। अब बाकी किसका पता नहीं। फिर कौन कौन यूज करता है, ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर ये सब लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे यही दो तो बता रहा है, ठीक है, जेड सिस्टम्स एंड जीएस सिस्टम, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जेड सिस्टम्स मार्केट शेयर, आईबीएम सिस्टम जेड मार्केट शेयर, है ना, कंपनीज यूजिंग। तो देखिए 81.5% लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, सब बोल रहा है, ठीक है। 9 मेन फ्रेम स्ट्रैटेजी में सरप्राइज यू। तो देखिए हु यूजेस दिस, ठीक है। तो ज्यादातर जो बड़ा कंपनी सब इसी को यूज कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे कि आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बोल के, ठीक है, तो 81.75% जो है वो ये यूज कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ तो मतलब आईबीएम का ही ज्यादा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जेड 3090, ठीक है, फिर ऐसे करके नाम दिया हुआ है, तो इसमें से मैक्सिमम ये जेड मेन फ्रेम से चल रहा है, ठीक है। अब बाकी लोग का क्या है, टॉप कंट्रीज, तो यूनाइटेड स्टेट सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, ठीक है। अपना कंट्री भी है, देखिए, है ना, तो अपना कंट्री भी है। तो हमारा कंट्री भी टॉप 5 में रहता है, देखिए ना, ठीक है, आफ्टर दोज वेस्टर्न कंट्रीज हम ही लोग हैं। और दूसरा कोई वो मिले 9 मेन फ्रेम्स, तो मेन फ्रेम्स आर यूज्ड बाय 71% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ठीक है। मेन फ्रेम्स हैंडल 90% ऑफ द क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। मेन फ्रेम्स हैंडल 68% ऑफ द world's production IT workload, they yet they account for only 6% of IT cost, ठीक है ना। तो IBM Z, वही Z सीरीज आ रहा है, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में कैन सपोर्ट अप टू 40 टेराबाइट्स ऑफ मेमोरी। और उसके बाद में Z13 मेन फ्रेम कैन सर्वाइव अर्थक्वेक हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 ऑन द रिक्टर स्केल, देखिए इतना मतलब सॉलिड बनाता है। तो आईबीएम का मशीन, अभी मेरा भाई को लैपटॉप उसी का मिला हुआ है, आईबीएम का। तो उस मतलब इतना स्टडी होता है कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है, ये सब है ना। Each यस सर। IBM Z15 mainframe can handle 19 billion business transactions a day,
ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम दिस, ठीक है, देखिए, तो रेवेन्यू फ्रॉम हैज सेल्स इंक्रीज 62% ओवर ओवर ईयर, ठीक है, 2000 न्यूएस्ट, ठीक है, मतलब काफी रेवेन्यू दिया है। 44 ऑफ द टॉप 50 बैंक्स, ठीक है, एंड ऑल टॉप 10 इंश्योरेंस वर्ल्ड वाइड यूज आईबीएम मेन फ्रेम्स, देखिए ना, ठीक है। द मीडियम मेन फ्रेम प्रोग्रामर सैलरी इज अबाउट इतना अकॉर्डिंग टू पे स्केल, मतलब अच्छा खासा पैसा वो लोग को मिलता है, ठीक है। तो अभी ज्यादातर मतलब क्या हो रहा है कि मतलब वो आईबीएम का ही हम लोग को दिख रहा है, बट स्टैटिस्टिक्स नहीं मिला कि कौन कौन कंपनी है एक्चुअली में, कि या एक और जैसे था वो भी लिख सकते हैं हम लोग, COMPANIES कंपनीज, MARKT मार्केट, SHARE शेयर इन MAI मेन फ्रेम। तो ये तो 2025 का दिखा रहा है, विच कंपनी हैज द ग्रेटेस्ट मार्केट शेयर, ठीक है, विच कंपनी इज द इन मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। ये तो फ्यूचर बता रहा है। ये GS सीरीज ये किसका है वो देखते हैं हम लोग, है ना, इसका बहुत सब्सटैंशियली बहुत कम है, ठीक है। GS सीरीज मेन फ्रेम, तो ये इसका है, फ्यूजित्सु का है, ठीक है। तो फ्यूजित्सु इज वन ऑफ द कंपनी जो लैपटॉप्स बनाते थे, हम लोग तो लैपटॉप्स के लिए जानते थे, ऐसे हार्ड डिस्क वगैरह, मेरा एक लैपटॉप में इसका हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये बनाता है, बट इसका मार्केट शेयर काफी कम है ना, ठीक है। और ये एक जापानीज कंपनी है, ठीक है, सपोर्ट्स नेक्स्ट जनरेशन मिशन क्रिटिकल या जो भी है, देखिए ना, ठीक है। तो ये देखिए, दीज आर द मेन फ्रेम्स फ्रॉम फ्यूजित्सु। तो मतलब यही दो कंपनी है, IBM एंड दिस वन, अदर्स दिया हुआ जिसका मार्केट शेयर और भी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, इसका मार्केट शेयर और भी नहीं है। तो ये तो फोरकास्ट है कि बढ़ेगा बोल के, तो देखिए अभी IBM को देखिए और ये लोग को देखिए कहाँ है, ठीक है, दोनों में कोई टक्कर नहीं है एक्चुअली में, ठीक है ना। सी, तो मतलब अनडाउटेडली, ठीक है, अनडिस्प्यूटेडली सबसे बड़ा लीडर है ये IBM इसमें। तो इसीलिए क्या करता है ये लोग, शायद मेरे ख्याल से अभी पर्सनल कंप्यूटर में तो ध्यान नहीं दे रहे लोग, है ना, मतलब बहुत सारा डिवीजन से लोग ने वो कर दिया, मतलब अभी के लिए फिलहाल बंद कर दिया है कि हमको नहीं काम करना है उसमें ना। लेट अस गो बैक, तो देखिए IBM भी एक ऑल्टरनेटिव है हमारे लिए, तो वी कैन गो टू IBM आल्सो। तो वन इज Oracle, ठीक है, ठीक है, एंड वन इज IBM। फिर से एक बार वो देख लेते हैं, CLOUD क्लाउड प्लेटफॉर्म मार्केट शेयर को। तो एज पर दिस, ठीक है, कि IBM काफी ऊपर है इससे, Oracle से, तो ये टारगेट ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है, इस पर टारगेट करना। तो क्योंकि ये ऊपर का जो चार है ये लोग फ्री में दे नहीं रहा है हम लोग को, ठीक है, फ्री में 1 साल तक दे रहा है, ठीक है, ऑल्दो दे आर बीइंग यूज्ड द मोस्ट, बट फिर भी। तो अभी ये नीचे वाला जो है इसमें से जो फ्री दे रहा है, तो दो को तो हमको मिल गया, ये और ये है ना, ठीक है, ये दोनों फ्री में दे रहा है, तो लेट्स गो विद देम, ठीक है। IBM आई थिंक विल बी मच बेटर, देखते हैं उस पर और काम करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। और नीचे जाके जैसे ये सब में भी देख लीजिए ये लोग के हिसाब से कौन है, ठीक है, बड़ा है ना, सबका थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, बट हाँ ये तो अमेजॉन वेब सर्विसेज सबसे ऊपर में आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, IAS पास SaaS, ठीक है, सब आ गया, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, यस ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट इन दिस, ठीक है। तो देखिए, तो अगेन ये एक साथ कलेक्टिवली यहाँ पे दे दिया है ये लोग का, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल, ये तीनों लीड कर रहा है। नेक्स्ट लेवल पे ये तीनों है IBM, ठीक है, रेक्सपेस एंड यस दिस, ठीक है, यस सर। होस्टेड प्राइवेट क्लाउड्स बोल रहा है लोग को। उसके बाद में ये एंटरप्राइज, ठीक है, पब्लिक क्लाउड एंड दिस, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स अलग टाइप से दिखा रहा है। तो यहाँ पे एंटरप्राइज लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा अच्छा चल रहा है, देखिए, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू एंटरप्राइज, भले लोग बेचने में एक्सपर्ट है एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, बट ऐसे ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल वही बता रहा है कि अमेजोन का ही ज्यादा है, ठीक है। बट यहाँ तो अलीबाबा का भी कुछ ज्यादा दिखा रहा है, रेवेन्यू का बात कर रहा है यहाँ पे, शायद वो भी पुराना है ये, तो चलिए इसमें नहीं 18 का जाते। है सर, हाँ, ये ये 3 तो का है। सर 18 4 साल पहले का है। ये सर क्लाउड मार्केट प्राइस। हाँ, इसलिए यहाँ पे भी वो सब जो टर्म्स है उसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, एंड देन हाउ मच सैस पैस, मतलब किससे कितना रेवेन्यू आ रहा है वो बता रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, इसी से आता है, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर लीज करके सब ज्यादा आता है।
तो ये भी देखिए, ये तो वही उसी का ऐसा है, देखिए स्टैटिस, ठीक है, स्टैटिस्टा का है ना, तो ये स्टैटिस्टा को हम लोग को फॉलो करना चाहिए बिकॉज बाकी लोग इसी से ले रहा है, ठीक है, जो शुरू वाला था ना। तो चलिए उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, बाकी इधर तो जाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑलराइट देन, तो चलिए, तो दो प्रोवाइडर हम लोग को मिल गया, तो जिसमें से आईबीएम के साथ जाया जा सकता है, ठीक है, कि वो यस सर। मतलब रैंकिंग में भी अच्छा है एंड बड़ा प्रोवाइडर है ज्यादा, ठीक है। तो बट बोटा यस सर। ओके, ठीक है, ऑरेकल भी ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं अपने इस पे। तो चलिए, यहाँ कल कुछ दिक्कत हो रहा था, आपको क्या दिक्कत हो रहा था इसमें? हाँ सर, वो 7th नंबर में जो सर हम पैरामीटर ले रहा तो इसका वैल्यू सर हम ले कहाँ से रहे? ये जो हम लोग ये हॉस्टल आईडी और रूम ये ले रहे हैं ना, रूम तो ये नंबर, जहाँ हाँ पे सर। कॉल होगा, ठीक है, जहाँ पे कॉल होगा, तो ये कॉल हो रहा है रूम के पास में अभी फिलहाल है ना, ठीक है, तो न्यू एलोकेशन यस सर। देखिए हमारा यहाँ पे यस कॉल हो सर। रहा है ना, इस जगह में लाइन नंबर 13 में यहाँ यस। पे, ठीक है। और ये जो यस सर। हॉस्टल आईडी है रूम नंबर, ठीक है, जब यस सर। ये पेज सबमिट होता है, ठीक है, सबमिट होता है, तो देखिए हमको ऐसे करके मिल रहा है ना ये, ठीक है, यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है, डेटा है ना, यस। यस ठीक है। सर। यस सर। यस सर। तो रूम नंबर यहाँ से मिल रहा है, देखिए रूम नंबर यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, खैर हॉस्टल आईडी भी यहाँ से मिल जा रहा है, एक तो हॉस्टल आईडी हमने रखा हुआ है गेट में भी, ठीक है, बट एक्चुअली यस सर। इससे नहीं मिलके इससे मिल रहा है हम लोग को, ये वाला पोर्शन में ये वाला है ना, ये जो हम लोग यस यहाँ पे सर। दोनों ले रहे बट हैं। यस हाँ, सर, तो फिर वो 7 में फिर ग्लोबल करना फिर जरूरी क्यों है सर? या तो यहाँ पे तो फिर दोबारा फिर ले रहे हैं ये 11 में। फिर ये फिर हम लोगों ने उसके लिए रखा होगा जो एजैक्स वाला जो काम कर रहा है ना, ठीक है, उसके लिए हमने हाँ यहाँ पे सर। रखा हुआ है, और ये तो कोई वो नहीं है ना, हाँ। क्या बोलते हैं, क्लास नहीं दिखे यहाँ पे, ठीक है नहीं सर, ये क्लास है ना। नहीं है। तो ये यस सर। मतलब एवरी टाइम एक्चुअली जब भी ये पेज लोड होता है तब हमको ये चाहिए, ठीक है, वी वांट दिस है, यस ठीक है, सर। तो इसलिए हमने इसको रखा यस हुआ सर। है, ठीक है। यस और सर। ये वाला जब ये बटन पे क्लिक हो, सबमिट पे क्लिक हो, तब ये रन होना चाहिए, ठीक है, ये वाला जब चेकआउट पे क्लिक हो तो ये पोर्शन रन होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको इफ के अंदर में डाल दिया दोनों को, है ना, ठीक है। तो एवरीथिंग इज ग्लोबल है, ये पूरा कोड तो ग्लोबल ही है यहाँ पे, है ना, क्योंकि कोई फंक्शन तो यहाँ पे बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो इफ है यस सर। हमारा, ये दोनों इफ है, ठीक है, और उसके बाद में ऊपर में बाकी का कोड हमने लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे रूम का हमने यहाँ पे इसलिए बना के यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है बिकॉज बीच बीच में हमको उसका जरूरत पड़ रहा है कहीं कहीं पे, है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा जैसे यस ये सर। हमने रूम से गेट रूम स्टेटस निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट ऊपर बना के रख दिया गया कि बीच बीच में जरूरत पड़े वहाँ पे उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। यस और सर। हमने पूरा कोशिश किया है कि मतलब वो जो टेम्पलेटिंग इंजिन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क्स में, ठीक है, तो वो टेम्पलेटिंग इंजिन के टाइप से कुछ किया जा सके यहाँ पे, ऑल्दो हमने कोई टेम्पलेटिंग इंजिन बनाया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बट जितना शॉर्ट रखने का कोशिश करना है उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यस सर। TNG टेम्पलेटिंग ENGINS इंजन, जैसे देखिए ना फॉर नोड JS आ रहा है, लारावेल आ रहा है ना, ठीक है, सबके लिए देखिए टेम्पलेटिंग इंजन, ठीक है। तो अब देखिए टेम्पलेटिंग इंजन की जगह में असल में रिएक्ट यूज हो रहा है, देखिए, ठीक है, तो रिएक्ट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ टेम्पलेटिंग इंजन, देखिए। यस सर। देखिए the main difference between this and the template engine is only when browser enables the user to interact with the browser page, only when the browser enables, okay, the user to interact. Nevertheless, it is important how machines have to access individual data, assuming we want to run a simple web page, just a scrolling या जो भी है, ठीक है। तो मतलब रिएक्ट, ठीक है, एज अ टेम्पलेटिंग इंजन देखिए, ठीक है ना, तो मोस्टली तो आप देखिए अभी इससे क्या होगा, इससे और क्लैरिटी मिलेगा कि रिएक्ट हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, बिकॉज इसको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है तो यूज कहाँ करेंगे हम लोग, क्योंकि यूआई तो हम लोग बनाएंगे HTML से ही, ठीक है। तो बट मतलब इसका रोल कहाँ आएगा, तो इसका रोल कहाँ आएगा, इसका रोल आएगा वही टेम्पलेटिंग में एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो डोंट हैव टू यूज, मतलब कोई हमको ये कस्टम टेम्पलेटिंग इंजन यूज करने की जरूरत नहीं, यू कैन यूज दिस, ठीक है, यू कैन यूज रिएक्ट फॉर दैट पर्पज, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो एनीवेज आज नहीं तो कल हम लोग मतलब वो रिएक्ट में आएंगे, तो हम लोग भी यहाँ पे देखिए रिएक्ट का सबसे बड़ा बात है कि ब्राउजर उसको समझेगा, ठीक है, ब्राउजर विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है, मतलब जैसे ये सब में क्या होगा कि कोई ना कोई एक बीच में इंटरप्रेटर टाइप का होना चाहिए, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का रेजर पेजेस था या ब्लेजर था, या जब आप लारावेल में आएगा तो आपको एक ब्लेड सिंटेक्स दिखेगा वहाँ पे। तो वो जो पेजेस होगा ना, लारावेल का जो पेजेस होता है उसको हम लोग कभी भी .html से नहीं सेव करते, कभी भी .php से सेव नहीं करते, उसको हम लोग ये .blade.php करके स्टोर करते हैं, मतलब दो एक्सटेंशन डालते हैं उसमें ना, ठीक है। तो जितना ये .blade.php का रहता है वो एक अलग सा उसमें जाता है पहले, है ना, अलग सा इंटरप्रेटर के पास जाता है, और वो इंटरप्रेट होता है वो पेज पहले, मतलब ब्लेड का सिंटेक्स को नॉर्मल PHP का सिंटेक्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, एंड देन जाके यस सर। वो मतलब रन होता है, ठीक है। तो अब ये तो क्या हो गया कि मतलब टेम्पलेटिंग इंजन फिर आपको हर किसी के लिए सीखना पड़ रहा है अलग अलग, है ना, अगर कॉमन हो जाएगा तो यस सर। एटलीस्ट, जैसे अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा SQL का है, देखिए, ठीक है, तो SQL हर जगह कॉमन है ना,
चाहे आप मतलब यस सर। ओरेकल में जाते हैं या माई एसक्यूएल में जाते हैं, एसक्यूएल सर्वर में जाते हैं, सिक्वलाइट में जाते हैं, एवरीवेयर, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस रहता है, एक दो शब्द इधर से उधर रहता है, बात अलग है, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, हमारा एसक्यूएल सेम है। जो मेजर पोर्शन है, ठीक है, जो मेजर पोर्शन है एसक्यूएल का वो सेम है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मतलब एसक्यूएल सीखने और इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होता है ना, ठीक है, यस एकदम सर। आसान यस रहता है, सर। ठीक है। यस सर। तो उसी तरह से अगर हम कोई कॉमन टाइप का चीजें यूज करें तो आसान रहेगा, हम कहीं पे भी उसको लेके जा सकेंगे। जैसे अभी जब आप ये पेज बिल्ड कर रहे हैं तो इसमें एक कॉमन चीज क्या है, देखिए यहाँ पे ना, कि आप HTML यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कभी भी फ्रंट एंड बना रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक HTML आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। यूल हैव HTML, यूल हैव CSS, ठीक है। और मतलब उसको अगर डायनेमिक बनाना है आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना ही करना है, देखिए, ठीक है। तो कॉमन चीज है जो आपको हर जगह दिख जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए तो लेट अस रिमूव दिस और देखते हैं हमारा स्टेटस क्या हुआ है, कहाँ तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। ये तो काम नहीं है ना, ये तो मेरे ख्याल से गलती से पेस्ट हो गया था या रह गया था, क्योंकि हमने तो दो मॉडल बना लिया ना, एक न्यू का, एक एग्जिस्टिंग का बना के रख लिया हमने ऑलरेडी। ऑलराइट, तो एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। अच्छा, एंड व्हाट विल डू, हम लोग वो इनकॉग्निटो यूज करते ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इनकॉग्निटो में जब यूज करें तो वो भी नहीं आ रहा है, वो पासवर्ड सेव करने का भी कोई मैसेज नहीं आता है यहाँ पे। तो चलिए, द प्रॉब्लम वाज दिस वन आल्सो, है ना, कि हमारा वो हमने इसको ये कर दिया था, चेकआउट कर दिया ऑलरेडी, बट स्टिल वो चेकआउट नहीं हुआ है, देखिए ना, ठीक है। यहाँ पे लिख तो रहा है हॉस्टल यस चेक्ड सर। आउट, है, ठीक है, बट ये चेकआउट बट हो वो नहीं रहा कलर है ना, चेंज कलर नहीं तो हुआ चेंज है। नहीं हो यस रहा है। सर। तो सबसे पहला मतलब डिबगिंग कैसे करना होगा हमको, पहले तो डेटाबेस में जाके चेक कर लीजिए कि मतलब वहाँ कोई है या रिकॉर्ड नहीं। आया कि नहीं, है ना, ठीक है, मतलब चेकआउट डेट अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, दैट हैज टू बी वो चेक। नल। यस सर, वो डेट का हाँ नल हटा है और डेट हाँ, इंसर्ट हुआ डेट कि नहीं वो इंसर्ट हमें हुआ कि चेक नहीं हुआ, करना दैट वी हैव टू चेक, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते जाके पहले। ठीक है, देखिए नहीं आया ना, तो ये है। नल यस हुआ सर। नहीं, तो इस उस हमको क्वेरी को मतलब क्वेरी वाला पोर्शन को, ठीक है, चेक कर लेना होगा, है ना, ठीक है, क्वेरी वाला पोर्शन को चेक कर लेना होगा। लेट्स चेक इट आउट। तो अब देखिए, अब यही आसान होता है कि अगर कोड मतलब एक जगह में लिखा हुआ है ना, तब हमको मालूम है कि वो एलोकेशन में हमने देखिए ना किया हुआ था उसको, एंड क्या नाम था, चेकआउट नाम था उसका। तो देखिए आपको यहीं पे आके तो कोड कितना जल्दी मिल जाता है। बट अब यही चीज अगर आप इस पेज में लिखिएगा ना, आप सोचिए कितना ढूंढना पड़ेगा। प्लस इसमें दोनों तरह का चीजें है ना, मतलब यू हैव HTML ऑल्सो, दोनों क्या मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पे, HTML है, कभी कभी CSS लोग लिख देंगे, ठीक है, कभी कभी यहाँ पे जैसे जावास्क्रिप्ट भी हमारा, ठीक है। तो इफ यस एवरीथिंग सर। इज देयर एट अ प्लेस, है ना, ठीक है, तब क्या हो जाता है, तब आप झमेला होता है ढूंढने में, देखिए ना, ठीक है। इसीलिए सेपरेशन ऑफ कंसर्न है ना, इसीलिए, ठीक है, कि आप जितना सेपरेट करके चीजों को रखिएगा उतना ज्यादा क्या रहता है, अच्छा रहता है। जैसे कुछ PHP हम लोग को यहाँ पे भी लिखना है तो हमने उसके लिए स्पेशल एक जगह ही दे दिया कि हाँ उसको आप जाके वहां ढूंढिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जगह ही दे दिया गया कि आपने नीचे में ही लिखिए, वो जावास्क्रिप्ट का सेक्शन ही होगा, तो दैट विल बी डाउन, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सेपरेशन ऑफ कंसर्न ही है, ठीक है। तो जितना जावास्क्रिप्ट नीचे में होगा, ठीक है, आपको यहीं पे जो भी करना है ढूंढना है उसको, है ना, ठीक है। तो अब इसका तो हमने अलग से बना के रखा हुआ तो इजीली मिल गया हमको, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अब हमको ये चेक करना होगा एक्चुअली में कि ये एलोकेशन आईडी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना होगा। तो व्हाट वी कैन डू इज, हमारे पास ऑलरेडी वो जो मैसेज बॉक्स का फंक्शन है उसी को यूज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। MESSG मैसेज, इसमें वो किया ना हमने, हाँ मैसेज बॉक्स है ही तो, मैसेज बॉक्स। और यहाँ पे ऐसे एक मैसेज डाल देते हैं कि इन इन FANCTN फंक्शन CHECKOUT echo चेकआउट है। तो ये मैसेज क्या होगा, अगर वो ये कॉल हो रहा है फंक्शन, ठीक है, तो डेफिनेटली ये वाला मैसेज हमको मिलेगा पहले, है ना, ठीक है। ऐसे तो कॉल हो रहा है बिकॉज ये आ रहा है, देखिए, देखिए ये आ रहा है हमारा, ठीक है, और क्वेरी भी सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, क्वेरी भी सक्सेसफुल हो रहा है, बट मतलब मेरे ख्याल से ये इसको एलोकेशन आईडी शायद नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो लेट अस सी,
तो पहले पहले एक बार चेक कर लेते हैं, इतना इतना पे चेक कर लेते हैं इसको। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, कैंसिल लोड कर लेते हैं इस तरह से। फिर देखिए जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है, चेकआउट पे जा रहे थे क्या ना, तो ये वो वाला पोर्शन नहीं दिखाया हमको, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ बता रहा है हॉस्टलर चेकड आउट करके बता रहा है। और देखिए अब ओके करने से रन भी नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट रनिंग ऑल्सो, मैसेज बॉक्स इन फंक्शन चेकआउट। तो ये रन नहीं कर रहा है, क्यों रन नहीं कर रहा है पता नहीं। अच्छा एनीवेज इसको एक बार फिर से बंद करके गए, तो ये देखिए अभी ठीक है। देखिए फिर ये बंद नहीं होता है, तो ये भी एक बग है, ये भी चेक कर लेना क्यों ये बंद नहीं हो रहा है इसके वजह से। तो इसमें तो हम लोग कोई गड़बड़ी कर नहीं रहे, मैसेज बॉक्स। तो ये अभी भी यही वाला आ रहा है, ये नहीं आ रहा, जबकि मतलब ये ओरिएंटेशन में तो ये ऊपर में है, ठीक है, दिस इज अप सो इट शुड हैव कम, ठीक है। और एक चीज हम चेक करते हैं पहले मैसेज बॉक्स में, तो इट्स अ फंक्शन बेसिकली जो कि नीचे में बंद हो रहा है, div स्टार्ट हुआ div बंद होता है, ऐसा तो कुछ ओपन जैसा कुछ है नहीं। and let okay is equal to document dot get element by id, document dot get element by id, style display none, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये बग कहाँ से आया हुआ है। एंड ये वाला नहीं आके ये दोनों आ रहा है, ठीक है, ये दोनों आ रहा है। तो अगेन जब हमने इसको सेव किया, ठीक है, तो और जो भी हम ये चेंजेस कर रहे हो तो हम एलोकेशन मॉडल में कर रहे हैं चेंजेस, तो चेंजेस तो इसमें तो नहीं। और डैशबोर्ड रूम चेकआउट, अच्छा एक मिनट, ये तो जावास्क्रिप्ट लेवल का चीज है ना, तो कंसोल खोल लेते हैं जावास्क्रिप्ट का, वहां देखते हैं, ठीक है, तो वहां कुछ दिखाता है क्या। ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आइडेंटिफाई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है, आइडेंटिफायर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा चलिए, तो ये मल्टीपल टाइम्स अगर हम लोग को करना है तो एक काम करना होगा हम लोग को, ठीक है। देखिए HTML में भी ना हम एरे बना सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हम लोग को यहाँ डाउट हुआ कि ये मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू हियर, ठीक है, ये जो नाम है ओके बटन का, ये इस तरह से अगर हम डाल दें, ठीक है, लाइक दिस है ना, ऐसे करके अगर हम डाल दें तो इससे क्या होगा, ये एरे बन जाएगा, मतलब जितना ये ओके बटन बनेगा, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली मतलब वो एरे के टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यूज यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कि ओके इक्वल टू दिस है ना, गेट आईडी लाइक दिस, ठीक है। चलिए इतना करके देखते हैं, अगर काम कर गया तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो इंडेक्स वगैरह देखना पड़ेगा इसका भी। चलिए देख लेते हैं ऐसे करके पहले। नहीं अभी भी नहीं चल रहा है, देख लेते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो अभी भी बोल रहा है ओके हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। चलिए बग मिला है, अभी टाइम उस पर वेस्ट नहीं करते, ठीक है, एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। देखिए एरे तो बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे यस भी सर। ये तो आ गया, ठीक है, तो बट अभी ओके एंड दिस इज दिस, तो यहाँ पे हम लोग को, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे सी, यहाँ पे एक काम करते हैं, सी एन एस वेल कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, जो हमारा ओके है इसको एक बार हम लोग, ओके क्यों नहीं लॉग हो रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, अच्छा सॉरी ब्रैकेट में डालना होगा ना।
ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ से आ क्या रहा है हमारे पास में, लेट्स सी। तो वहाँ पे तो आया ही है, मतलब पूरा का पूरा ये चीज आ गया, बटन, टाइप बटन, ओके दिस, ठीक है। उसके बाद में लाइक दिस, और फिर ये काम नहीं कर रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, HTML इनपुट एरे इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे भी, लेकिन फिर वही है कि हम लोग ये अच्छा, एक काम करते हैं, नहीं ये तो हर बार क्लिक होगा, तो एक बार सोर्स इसका निकाल लेना होगा क्या, कि मतलब सोर्स गेट एलिमेंट, लेकिन ओके ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इनपुट तो डाल दिया, उसके बाद में तो चलिए, मे बी यहाँ पे कॉलिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो लेट अस डू दिस, ठीक है, कि लेट ओके, और एक मेथड ही बना लेते हैं हम लोग, एक मेथड ही बना लेते हैं फिलहाल, वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न रहने देते हैं, या इसको कमेंट करके रखते हैं, अगर कोई तरीका मिलता है तो बाद में फिर उस तरीका को यूज करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक मच बेटर विल बी, क्योंकि यहाँ आईडी यूज नहीं करना है हम लोग एक्चुअली, ठीक है, वी डोंट हैव टू यूज आईडी हियर। तो सिंपली एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, जिसको नाम दे देते हैं हम लोग फंक्शन ओके ऑन क्लिक, ठीक है, ऐसे करके नाम देते हैं हम लोग, और इसको वहाँ हम लोग कॉल कर देंगे। तो मतलब ओल्ड स्कूल तरीका हो गया, पुराना तरीका हो गया ये। तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू ओके ऑन CLICK, बट इसका कोई ना कोई तरीका इस तरह से भी होगा, ठीक है, इस तरह से भी होगा, समथिंग वी कैन डू लाइक दैट। नहीं लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, तो अच्छा ये चेक करना होगा कि उसको कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी चेक कर लेना होगा, दिस वन इज गेटिंग कॉल देयर और नॉट, है ना। तो तो एक फंक्शन, मैसेज से वहाँ पे डालेंगे। हाँ कोई मैसेज डालना होगा, मैसेज बॉक्स डॉट, ये तो ठीक ही है, टाइप बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस। अच्छा एक बार इसके जगह में पहले, मतलब चेक करने के लिए एक बार ALERT अलर्ट, ये तो आ गया, बट ये क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये क्लोज नहीं हो रहा है। तो मतलब ये ठीक है, इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ Ctrl Z कर देते हैं, वापस वही फंक्शन ले आते हैं, और हो सकता है इसमें कोई एरर होगा, तो अभी यहाँ पे जैसे उसको डाल के चेक कर लेते हैं कि ये रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ तक है ना, कॉल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेट्स चेक दैट। तो कॉल तो काम कर रहा आ है, तो रहा है सर, आ ठीक रहा है, है कॉल सर। तो काम कर रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे ऑन क्लिक इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, देखिए ना, ओके यस ऑन सर। क्लिक इज नॉट डिफाइंड, ये क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है, ओके ऑन क्लिक इज नॉट डिफाइंड।